अस्सलामुअलैकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक और रहमान हाजिर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला में मूसा एविएशन सर्विसेज, जो एक ट्रैवल एंड टूर एजेंसी है जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और मुख्तलिफ़ टूर्स, इवन हज उम्रा और मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज जो है वो फराहम कर रही है, जिसके CEO जनाब नबील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नबील भाई बताएं ज़रा अपनी मूसा एविएशन के बारे में बताएं कि सिर्फ हज उम्रा का काम कर रहे हैं या कोई और भी साथ सिलसिला जारी रखें। जी अतीक भाई, हम लोग जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हज उम्रा भी कर रहे हैं, वर्क वीज़ा भी कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा भी कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे उम्रा सर्विस के बारे में कुछ डिटेल बताएं ना, इन दिनों क्या तफसीलात चल रही हैं। असल में इन दिनों तो जो उम्रा की जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि हमारे जो वहाँ पे अपने बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह चल रहे हैं होटलों के लिहाज से, और जो है वो इन दिनों जो उम्रे के पैकेजेस वगैरह के हवाले से है वो ये है कि पैकेजेस हमारे जो हैं वो इकॉनमी के लिहाज से शेयरिंग में 2,10,000, 2,15,000, 2,05,000 इस हिसाब से हम लोग जो है वो कर रहे हैं। ये 21 दिनों का पैकेज है। रैशी इसकी तकरीबन आपको मिलेगी 500 मीटर पे, 600 मीटर पे। जो मिसफला कुबरी है ना मक्का में, उससे पहले पहले की हमारी रिहाइश है वहाँ पे। मक्का शरीफ में पहले आपके आएंगे जी 5 दिन, फिर 10 दिन मदीना में जाएंगे, फिर 5 दिन आपके मक्का में होंगे। ये 2,15,000 में, ये अप्रॉक्सीमेटली बताया क्योंकि अभी आपको पता है डॉलर की सिचुएशन क्या चल रही है। कम पैसों में होता है, लेकिन फिर वो रिहाइशें बहुत ज़्यादा दूर चली जाती हैं ना, रिहाइशें दूर चली जाती हैं। फिर एयरलाइन की जो टिकट होती है वो हम लोग, हमारी कोशिश होती है कि सऊदी एयरलाइन पर ट्रैवल करवाएं बंदे को। सऊदी मुझे ये बताएं कि आजकल सुना है सऊदी अरब ने विजिट वीज़ा सर्विस भी शुरू कर दिया, ये है इस बात में कुछ? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 96 आवर्स वाला उन्होंने एक स्टार्ट किया है सेटअप, सऊदी एयरलाइन ने। 96 आवर्स के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब कि 96 आवर के लिए आप 96 घंटे, तो आपकी वो रिटर्न टिकट होती है। देखा जाए तो वो इस जो हम लोग उम्रा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो महंगा पड़ जाता है। अब जो हम लोग सिस्टम पे जो टिकट अगर लें ना ये 96 आवर्स वाली, तो वो टिकट हमें पड़ेगी अंदाज़न 2,40,000, 45,000, 50, 55, 60। और ये जो हम लोग उम्रे वाली टिकट लेते हैं ये हमें 1,20,000, 1,25,000 सऊदी एयरलाइन की 21 दिनों की। ये आपकी होगी भी 96 घंटों की, वो होगी 21 दिनों की। फिर आप जब यहाँ से मक्का से जाएंगे, जद्दा से मक्का के लिए जाएंगे, वो भी ट्रांसपोर्ट ज़ाहिर बात है आपको खुद लेनी पड़ेगी। फिर मक्का से मदीना जाएंगे, वो भी खुद लेनी पड़ेगी। मदीना से वापस आएंगे, वो इतनी जल्दी वाला काम होगा ना, वो उस बंदे के लिए सही है जो बंदा वहाँ पे कारोबारी लिहाज के लिए जाए, वहाँ पे जाए, उम्रा करे और मदीना जाए, वापस आए और वापस आने वाली करे, वो उस बंदे के लिए ठीक है। वो महंगा भी पड़ जाता है इसके। अच्छा मुझे ये बताएं नबील भाई कि इस दफ़ा आज का काफ़िला भी आप तैयार कर रहे हैं? आज तो इस दफ़ा सुना है बहुत महंगा होगा। जी ये है कि हज तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगा होगा। सरकारी हज तो वैसे भी देख ले तो तकरीबन अंदाज़न जो है ना वो 9, 9.5, 10 लाख के करीब होगा। अच्छा दूसरा ये बताएं कि सऊदी अरब के अलावा और किस किस मुल्क को डील कर? सऊदी अरब के अलावा हम लोग जो है वो दुबई डील कर रहे हैं, मलेशिया कर रहे हैं, थाईलैंड कर रहे हैं। ये विजिट वीज़ा सर्विसेज दे। थाईलैंड का विजिट वीज़ा लेना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट। चले रिक्वायरमेंट्स होंगी तो देंगे, नहीं होंगी तो फिर वीज़ा तो नहीं लगेगा ना। अच्छा जो भाई बाई रोड ईरान, अज़रबैजान, बाकू वगैरह जाना चाहते हो तो उनके लिए कोई है आपके पास पैकेज वीज़ा लगवाने की? नहीं, वीज़ा हम लोग लगा देंगे, बाकी टिकट्स या वो कह लें या ट्रांजिट वीज़ा या वो बाई बस जाना चाहें तो वो फिर उस ऑन टाइम चीज़ें होती हैं, बंदा देख लेते हैं, मैनेज हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात। अच्छा कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के टूर के दिलचस्पी रखने वाले हैं तो उनके लिए कौन कौन से कंट्री में आप भेज रहे हैं? हमारे डिफरेंट टूर्स लगे रहते हैं, वो डिपेंड करता है लोड पे। मतलब कि हमारे पास जितना लोड आता है, 2-4 बंदे आ गए, 6 बंदे आ गए, 10 बंदे आ गए, वो फिर हम लोग ना उनके पैकेजेस वगैरह ना बना के प्रॉपर, जिस तरह उम्रे का पैकेज होता है ना उस तरह इसका भी पैकेज होता है। मलेशिया, थाईलैंड, अज़रबैजान, दुबई, टर्की, ये सारे हम लोग मिला के वीज़े लगा के सारी फिर ये टोटल जो
टूर होता है वो तकरीबन 15 दिन का या मैक्सिमम 10 दिन का, वो मैनेज हो जाता है, वो मतलब कि ऑन टाइम वाली बातें। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कौन सी एयरलाइन को आप डील कर रहे हैं और कौन सी एयरलाइन सस्ती है? इस वक्त हम लोग तकरीबन सारी एयरलाइंस को, इंटरनेशनल जो चल रही हैं वो भी, या जो डोमेस्टिक पाकिस्तान की हैं, जैसा एयर सियाल है, सरीन एयर के हमारे पास PSA है, सरीन एयर इस टाइम हम लोग मैक्सिमम जो है वो हमारे पास सरीन एयर का जो होता है स्टॉक होता है, ग्रुप्स हमारे पास लगे होते हैं। बाकी उसके अलावा कोई भी एयरलाइन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी सेक्टर की लें, किसी भी कोई भी एयरलाइन लें, कोई भी आप लें, वो हमारे पास मौजूद है। मस्कत का रिटर्न टिकट कितने का है आज का? वो तो चेक करने के आतीक भाई, ऐसे नहीं बता सकता, क्यों, उसकी भी एक वजह है। डॉलर का रेट आप मिनट में एक मिनट में इतना ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर मैं आपको अभी बता दूँ ना कि फ़्लाइट आपकी बनेगी फॉर एग्जांपल 80,000 रुपये की, तो चेक करने पे आए तो वो बने लाख रुपए की, तो फिर आप भी ये रहा किस तरह के नॉन प्रोफेशनल बंदे बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है, इनको कह रहे हैं 80,000 और दे रहे हैं लाख की, तो फिर। अच्छा एक चीज़ की समझ नहीं आती, हम ज़ाती तौर पे गूगल फ़्लाइट्स में या इस तरह इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो उसमें कोई फ़्लाइट ऐसी होती है जो फॉर एग्जांपल 60,000 में आ रही है, तो साथ ही उसकी जो दूसरी फ़्लाइट होती है वो 2 लाख में, 2.5 लाख में, ये क्या वजह है? ये हर एक एयरलाइन का अपना अपनी वो एक होती है, वो सिस्टम होता है। अब जिस तरह आप एग्जांपल देनी तो नहीं चाहिए PIA की, PIA और एमिरेट्स अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PIA की फ़्लाइट आपको वही 55-50 हज़ार की मिल जाएगी, एमिरेट्स पे जाएं तो वो आपको लाख की मिलेगी, 1,20,000 की मिलेगी। सऊदी एयरलाइन यूज़ करें वो आपको अच्छी खासी महंगी मिलेगी। उसी को अगर आप कंपेयर करें PIA के साथ, तो ये जो है इस वजह से ये। बस वही ना, ये की पोजीशन तो अल्लाह माफ़ करे वो रेड़े खोते वाली हुई हुई है। तो टेस्ला के लोग जो हैं इनके लिए कोई ख़ास पैकेज होता है या टेस्ला के लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट है या ऑफर है कि वो यहाँ पे आया करें? नहीं, बिल्कुल आएँ, हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह उम्रा भी इनको करके देंगे। प्रॉपर हमारे वहाँ पे बंदे हैं अपने, मक्का में भी, मदीना में भी। अभी भी हमारा आज रात को एक ग्रुप जा रहा है, 6 लोग जा रहे हैं, 2 लोग अलहदा जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा अपने लोग होते हैं, उनको देखभाल करना, सारी चीज़ें करना। और बिल्कुल आएँ इंशाल्लाह, हमारे तक जितना हो सका हम लोग करेंगे। और सबसे मेन बात ये है कि हम लोग कहीं बाहर से नहीं हैं, आप भी मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो काम होता है हमारा, ये सारा होता ही ट्रस्ट पे है। बिल्कुल एतमाद में होता है। और मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये टेस्ला के लोग हैं, ये जो नबील भाई हैं टेस्ला के मकामी लोग हैं, यहाँ की टेस्ला की मलक बरादरी से इनका तल्लक है और ये इनका पूरा ख़ानदान, ये सारे लोग ये यहाँ लोगों के मुख्तलिफ़ गमी खुशी के रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो इंतहाई काबिल एतमाद लोग हैं। और मेरी दोस्तों से ये गुजारिश है कि किसी ने आज उम्रे का पैकेज लेना हो या कोई और टूर वगैरह किसी कंट्री का करना हो तो वो इनकी खिदमत हासिल कर सकता है आंखें बंद करके, जिसे कहते हैं अखियाँ नोट के। तो और कोई बात आप करना चाहें टेस्ला के लोग? टेस्ला के लोगों के लिए यही है कि आप हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह आपको सर्विस भी देंगे, आपकी खिदमत भी करेंगे। बाकी ये होता है, मैंने अतीक भाई ने बड़े अच्छे अल्फाज में जो है वो आपको बयान कर दिया है कि ये जो काम होता है सारा ट्रस्ट पे होता है। यहाँ पे आप आएँगे, आपके इंशाल्लाह पैसे और आपका जो जो हम लोग आपके साथ जो डील करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी, किसी किस्म की भी। चाहे वो आप एयरलाइन लें हमसे, चाहे आप कोई विज़िट वीज़ा लें, चाहे आप हज उम्रा करें, किसी किस्म का भी। क्योंकि ये चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रॉपर हमारा घर यहीं पे है, ख़ानदान यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। अगर हम लोग आपके साथ किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम लोगों ने कहाँ जाना है? अच्छा नबील भाई मुझे ये बताएं, ये तो आज उम्रा वाले और टूर वाले और विज़िट वीज़ा की बातचीत तो हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि जो वर्क वीज़ा होता है, जो काम काज के लिए लोग जाना चाहते हैं, और इन दोनों बड़ी मशहूरी हो रही है कि रोमानिया के वीज़े और यूरोप के वीज़े, मुख्तलिफ टूर ऑपरेटर जो हैं ऐलानात कर रहे हैं वर्क वीज़े, ये इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। जी अतीक भाई, इस तरह है कि जो वर्क वीज़ा हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा जो वर्क वीज़ा होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट इस तरह होता है कि वहाँ पे हमारा कोई ना कोई रिलेशन वाला, कोई भाई दोस्त आपकी तरह वहाँ पे मौजूद होता है। हम लोग यहाँ से बंदा भेज देते हैं उसके पास, वो वहाँ से उसको जाके संभाल लेता है, जो जो चीज़ें करनी होती हैं। बाकी इसके अलावा वर्क वीज़ा हम लोग नहीं करते। वर्क वीज़ा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो ये मसला नहीं है कि हम लोग किसी कंपनी के साथ हम लोगों ने बंदा भेज दिया, आगे जाके उसकी मिसाल के तौर पे सैलरी बताई 1200 या 1500, वहाँ पे जाके लगी 800 या 1000, वो बड़ा मसला बन जाता है। फिर वहाँ पे जो हम लोगों ने घंटे बताए होते हैं कि 10 घंटे ड्यूटी होगी, वहाँ पे वो 12 घंटे भी लगा देते हैं।
या जो एग्रीमेंट होता है वो, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। अच्छा ये बताएं कि अभी वर्क वीज़ा है जो सऊदी अरब का, दुबई का या ओमान का, जिसको आज़ाद आज़ाद वीज़ा कहते हैं ना, तो ये जो आज़ाद वीज़ा है ये कितने पैसों में मिल रहा है और इसमें क्या क्या खसूसियात होती हैं, जब बंदा चाहे आ जा सकता है? जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। सऊदी अरेबिया का वीज़ा इस टाइम जो वीज़ा ट्रेड होता है वो होता है रियाल में या दरम में, क्योंकि पाकिस्तान की आपको करेंसी पता है इतनी फ्लक्चुएशन उसमें आई हुई है कि उसमें जो है वो बंदा नहीं कर सकता। अगर आप रियाल में उसको करें तो तकरीबन आपको सऊदी अरेबिया का इस टाइम वीज़ा 9,500 रियाल में पड़ेगा, आज़ाद वीज़ा, ओपन वीज़ा। और जो कह लें दुबई का कह लें तो वो भी तकरीबन आपको 8,000 9,000 दरम में पड़ जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप जिस टाइम मर्ज़ी आएँ जाएँ, ओपन वीज़ा होता है, उसमें आप वहाँ पे जाके काम करें ना करें जो मर्ज़ी आपकी। यानी ये तकरीबन 4.5 5 लाख रुपए में नहीं, ये अभी अगर दरम का इसको आप उसको कैलकुलेट करें ना तो ये पाकिस्तानी आपको पड़ जाते हैं तकरीबन कुछ 6.5 7 लाख रुपए में। 6.5 7 लाख में, और ये 1 साल का होता है या 2 साल का? ये उस पे करता है, डिपेंड करता है। अब सऊदी अरेबिया का आपको मिलता है 14 माह का, और जो दुबई का है तो वो आपको दो साल का, दो। और उसमें जब बंदा चाहे फ्लैट पे डायरेक्ट आ जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं होती? जी जी, जिस टाइम आपका दिल करे आप आएँ जाएँ, कोई मसला नहीं। अच्छा अगली बात मुझे ये बताएं कि रोमानिया और यूरोप की वीज़े इन दिनों बड़ी सुन रहे हैं। जी, वीज़े तो चल रहे हैं लेकिन इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोग इनको डील नहीं करते। रोमानिया हो गया, यूरोप हो गया, पुर्तगाल, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट लोग कर रहे हैं। असल में अतीक भाई एक छोटी सी एक आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है ना हमारे इस एरिया की, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं। अब आप मेरे पास आए, आप मुझे कहते हैं रोमानिया का वीज़ा दें, मेरे पास वीज़ा नहीं है ना, मैं नहीं कह रहा, मतलब कि किसी के पास आप जाते हैं तो वो जब आप उसके पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं जी मुझे रोमानिया का वीज़ा चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं कहूँगा हाँ हाँ मेरे पास है, आपको मैं दे देता हूँ। आप इस तरह करें, पासपोर्ट भी दे दें, लाख रुपए भी दे दें आपका, मैं काम करवा के दे देता हूँ आपको। वो जो लाख रुपया होगा ना, वो फिर आपको मैं कह दूंगा कि जी आप इस तरह करें, आप ना आ जाएं जी, 2 माह मुझे आपने तंग नहीं करना, 3 माह नहीं करना। और वो 1 लाख रुपया मैंने सिर्फ आपसे नहीं लेना, आपकी तरह और भी 100 लोगों से लेना है। तो वो करोड़ पे बन गया 100 और लोगों से। जी हाँ, ऐसे ही है। अभी हम लोग ये कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इधर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा और कारोबार है, मैं उधर भी कर सकता हूँ, गाड़ियाँ लेनी परचेज़ करनी शुरू कर दूँ। ये हमारे पास डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, मतलब कि उन पैसों से मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूँ। यानी कि ज़्यादातर इस शोबे में फ्रॉड ही होता है। वर्क वीज़े के लिहाज से तकरीबन मैक्सिमम लोग इसमें जो है वो इस तरह का करते हैं लोगों के साथ। तो आपके पास कोई बंदा वर्क वीज़े के लिए आए तो वो काबिल एतमाद पोजीशन में यहाँ से काम करवा सकता है? जो काम आपके पास में ना हुआ तो आप डायरेक्ट लेके आएंगे कि नहीं जी ये काम हम नहीं कर सकते? असल में हम लोग वर्क वीज़ा करते ही नहीं। जी, हमारे पास वहाँ पे जो डायरेक्ट लोग हैं, मेरे भाई होते हैं वहाँ पे, मेरे मामू हैं, चाचू हैं, वहाँ पे लोग डिफरेंट लोग फिर हमें कॉल करके कह रहे होते हैं यार हमें इस टाइप का बंदा चाहिए। हम लोग यहाँ से वो बंदा अपनी 100% ज़िम्मेदारी पे भेजते हैं भाई वहाँ पे। एक किस वजह से कि वहाँ पे मेरा भाई उसको रिसीव करेगा, काम पे लगवाएगा, जो सैलरी उसको बोली है वो मिलेगी, जो जो मामलात होंगे वो उसको करवा के देगा। ऐसा हमारे पास नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि एक बंदा जब ख़राब होता है ना तो वो 10 20 बंदों को और को भी बताता है यार ये बंदे ठीक नहीं है, इनके पास नहीं जाना। वेरी गुड जी, बड़ा अच्छा लगा मूसा एविएशन वालों से मिलके। तो आखिर में आप अपने ऑफिस का एड्रेस बता दें कि टेक्सला में किस जगह पे है, लोगों को करीब पड़ता है या दूर? जी, ये हमारा ऑफिस है जाबिर प्लाज़ा, शेर शाह सूरी रोड पे है, खानपुर बस स्टैंड के सामने। और नंबर भी मैं बता दूं आपको, 0312 567 6693, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। तो 24/7 आप किसी टाइम भी मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ का एक ना एक बंदा 24 आवर्स में सिस्टम पे मौजूद होता है। आपको किसी किस्म की भी कोई भी क्यूरी है, उम्रे के हवाले से है, वीज़े के हवाले से है, टिकट आपको चाहिए, किसी टाइम भी चाहिए, इंशाल्लाह आपको सर्विस मिलेगी। करेंसी एक्सचेंज का काम टेक्सला में किसी के पास नहीं है, आप करते हैं या नहीं? नहीं, हम लोग पहले करते थे, अभी हम लोग नहीं करते। अभी जो है वो जो हमारा लाइसेंस था, वो हमारे एक हाजी साहब हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उनकी हो गई है डेथ। डेथ की वजह से वो जो हमारा लाइसेंस था, वो लाइसेंस अब ज़ाहिर सी बात है उनकी डेथ हो गई है, तो सारे जितने भी लवाजमात होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें थे वो उनके नाम पे थे।
तो वो उनकी डेथ हुई है, तो उनकी वजह से करके वो हमारा जो उनके साथ जो एग्रीमेंट था, या कोई भी वो कह लें, अटॉर्नी कह लें, वो हमारी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। बहुत शुक्रिया नबील भाई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।